आज हम ले रहे हैं 12th क्लास का प्रोस का गद्य भाग का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। इसके जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं इसके, उनका नाम है अल्फोंसे डोडेट। ठीक है, 1840 में इनका बर्थ हुआ था और डेथ हुई थी इनकी 1897 में। ठीक है, तो ये जो लास्ट लेसन है ये कब का है? ये है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था। ठीक है, कब? 1870 से 1871, 2 साल तक जब ये युद्ध चल रहा था 1870 और 71 में, उस समय का ये चैप्टर है जो अल्फोंसे डोडेट ने लिखा है। अच्छा, अल्फोंसे डोडेट जो हैं ये नॉवलिस्ट हैं और इसके अलावा ये शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है हमें कि अच्छा ये फ्रांस के हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, ये फ्रांस के हैं, फ्रेंच नॉवलिस्ट है, फ्रांसीसी भाषा के। ठीक है, फ्रेंच नॉवलिस्ट है। तो ये जब फ्रैंको पर्शियन वॉर हो रहा था तब का ये चैप्टर है। तो इस वॉर में क्या हुआ, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। सपोज करो कि ये आपका जर्मनी है, फ्रांस है, और ये आपका प्रशिया है। ठीक है, ये आपका प्रशिया है। अच्छा, प्रशिया में उस समय जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये चीज़ें मिली हुई थी उस समय। इनको सबको मिला के पर्शिया कहा जाता था उस समय, 1870-71 में, जब ये फ्रैंको पर्शियन वॉर यानी फ्रांस और जर्मनी का जब युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इनके जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, 2 जिले। ठीक है, कौन कौन से थे 2 जिले? एक का नाम था अल्सैक, जिसे अल्सैस भी कहा जाता है, और एक का नाम था लोरेन। तो अल्सैस और लोरेन को इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था उस समय। फ्रांस के 2 जिलों को अपने अधिकार में ले लिया इन्होंने, प्रशिया ने। ठीक है, तो फ्रांस जो था वो डिफीट हुआ। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। फ्रांस डिफीट हुआ प्रशिया से। अच्छा, इसको लीड कौन कर रहा था? लीड बाय बिस्मार्क। प्रशिया को लीड कौन कर रहा था? प्रशिया की तरफ से सेना नायक या सेनापति कौन था? बिस्मार्क। ये भी याद रखना है आपको। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे नहीं जाएंगे कि कौन लीड कर रहा था, लेकिन हाँ, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये एक छोटा मोटा सा इसका एक वो है कि ये कहानी, ये घटना कब की है। अब आपको पता है कि जब भी कोई देश या कोई जगह अगर किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है, तो सबसे पहले वहाँ की करेंसी, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का जो कल्चर है, उनको सबको हटा के वो अपना स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जब प्रशिया ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे अपना कब्जा जमा लिया, इनको अपने अधीन में ले लिया, तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो यहाँ की जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को इन्होंने किस में बदला? जर्मन में।
ठीक है, यानी अब से यहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो पहला बदलाव तो ये हुआ यहाँ पे। बाकी जो और अदर बदलाव हुए वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो इसी पे आधारित है, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज चल रही थी यहाँ पे, और अब जर्मन चलेगी क्योंकि ये जर्मन के अधीन में आ गए। ठीक है, तो फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक तो फ्रेंच नाम का लड़का है जो इस कहानी का नरेटर है इस कहानी का। ठीक है, मतलब इस प्रोस चैप्टर का गद्य भाग का ये नरेटर है, फर्स्ट चैप्टर का, द लास्ट लेसन का। और एक है एम हैमल, ये टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, एम हैमल बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। ठीक है, हमेशा रूलर अपने साथ रखते हैं, आयरन रूलर अपने साथ रखते हैं हमेशा, और बहुत ही क्रैंकी बिहेवियर है इनका, खड़ूस टाइप के हैं। तो ये सब चीज़ें एम हैमल के बारे में है। अब होता क्या है, ये दो कैरेक्टर हैं इसमें। कहानी में स्टार्ट कैसे होती है ये कि फ्रेंच जो है ये हर जगह, देखिए इस चैप्टर में आई जहाँ पे भी होगा, आई का जिक्र जहाँ पे भी किया है तो आई किसको बता रहा है, आई किसके बारे में, फ्रेंच के बारे में, क्योंकि ये नरेटर है तो बार बार अपने को मैं कह के ही बुलाएगा। तो ये बोलता है कि मैं उस दिन देरी से रवाना हुआ स्कूल के लिए, देरी से रवाना। ठीक है, अब देरी से रवाना होने का इसका कारण भी था, और कारण ये था कि एम हैमल ने इनको क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने थे एम हैमल को इनसे। तो ये देरी से रवाना हुआ क्योंकि इसे तो फर्स्ट लेटर भी याद नहीं था पार्टिसिपल्स का। तो ये फ्रेंच जो है वो देरी से रवाना होता है स्कूल के लिए। तो पहले तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं पूरा दिन घर के बाहर बिताऊं और जैसे स्कूल का टाइम होगा मैं घर पे चला जाऊंगा। लेकिन फिर ये अपनी शक्ति बटोरता है, रेजिस्ट करता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, और स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। तो स्कूल के लिए जब ये रवाना होता है तो इसको सबसे पहले क्या दिखता है, टाउन हॉल। तो टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है। ठीक है, टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड है, आप बोल सकते हो नोटिस बोर्ड है। तो जितनी भी बुरी खबरें हैं, ठीक है, वो 2 साल से देखिए 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें थी, चाहे वो लॉस्ट बैटल्स की हो, युद्ध हारने की, ठीक है, या फिर कमांडिंग ऑफिसर्स के कोई कमांड्स हो, ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर्स के कोई आदेश हो, ये सब वो वहाँ पे देखते थे बुलेटिन बोर्ड पे। तो जब ये टाउन हॉल के पास से गुजरा तो अ क्राउड वॉज देयर, वहाँ पे एक भीड़ जमा थी। ठीक है, वहाँ पे भीड़ जमा थी। तो इसने सोचा, इस बच्चे ने सोचा, फ्रेंच ने, अच्छा आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रांस देश है, फ्रेंच लैंग्वेज है, और फ्रेंच एक बच्चे का नाम है जो इस कहानी का, ठीक है, कैरेक्टर है, एक पात्र है। तो जब वो स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ, क्योंकि आज उसको पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने थे एमएमएल के द्वारा, तो वो सोचता है कि मैं बाहर दिन बिता देता हूँ। फिर ये अपनी शक्ति को बटोरता है, रेजिस्ट करता है, और वहाँ स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। तो ये जैसे ही टाउन हॉल के सामने से गुजरता है तो वहाँ ये देखता है कि नोटिस बोर्ड के सामने तो आज भीड़ जमा है, बुलेटिन बोर्ड के सामने। तो ये समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बुरी खबर आई होगी, कोई ना कोई बैड न्यूज़ आएगी, क्योंकि ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो इस बुलेटिन बोर्ड पे आ रही थी। और उन बुरी खबरों में लॉस्ट बैटल्स और कमांडिंग ऑफिसर्स के जितनी भी कमांड्स वगैरह दी जाती थी वो सब थी। तो फिर क्या होता है
फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक, जब ये देख लेता है तो ये तो समझ जाता है, ये वहाँ से रवाना हो जाता है जल्दी जल्दी, इन हरीट वहाँ से रवाना हो जाता है। तो ये देखता है वहाँ पे एक वॉचटर खड़ा रहता है, ये एक आयरन स्मिथ है, ठीक है, ये एक आयरन स्मिथ है, लोहार है एक वॉचटर, ये खड़ा रहता है। तो ये इससे बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, बब बोला जाता है छोटे बच्चे को, फ्रेंड्स छोटा लड़का ही था, तो ये वहाँ पे बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल पहुँचने के लिए। तो ये बच्चा सोचता है कि कहीं ये हो सकता है ही मेकिंग ऑफ फन विद मी, ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि मैं पहले से देरी से रवाना हुआ हूँ स्कूल के लिए और ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। तो ये उसको छोड़ता है और आगे रवाना हो जाता है। तो ये जब आगे रवाना हो जाता है तो ये एम हैमल के गार्डन से होते हुए इस क्लासरूम की तरफ जाता है, अपने क्लासरूम की तरफ जाता है, स्कूल में पहुंच जाता है। तो ये देखता है कि स्कूल में एकदम शांति थी। हमेशा तो स्कूल में क्या होता है, ग्रेट बसल, ठीक है, हसल बसल, ठीक है, ओपन एंड क्लोजिंग डेस्क। एक मिनट।